आज हम फिर आए हैं नए वीडियो के साथ वीवीआई क्वेश्चन मैथ पेडागोजी और सीटेट बीटेट स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्रसिद्धतम कौन सी है? तो अंक गणित। दूसरा क्वेश्चन, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए उत्तर, बालक में व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। अगला क्वेश्चन, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो इसका राइट आंसर है समाज मिति विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्या समाधान विधि का सोपान है, इसका उत्तर निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन, गणित विषय की विशेषता है तर्क, पूर्णता, परिणाम, निश्चितता, शुद्धता ही इसका विशेषता है। गणित विषय की ये सभी विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय गणित है। गणितीय निष्कर्ष समान होते हैं क्योंकि इसका उत्तर यह तर्क पर आधारित होती है। तर्क पर आधारित होने के कारण इसका निष्कर्ष सामान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि ही टैक्सोनॉमी का अंग नहीं माना गया है। अगला प्रश्न, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं, उत्तर शिक्षा के उद्देश्य। गणित में मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। प्लेटो को मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता माना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, समान से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, इसका राइट आंसर है निगमन विधि। निगमन विधि ही शिक्षण सूत्र के आधारित विधि माना गया है। अगला प्रश्न, विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र होते हैं सजीवता। सजीवता ही प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? आकार, विस्तार और स्थिति। अगला प्रश्न, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। ये सभी प्रश्न सीटेट बीटेट में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेते हैं उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगमन विधि एक प्रमुख दोष है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। जी हाँ, क्योंकि आगमन विधि के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास बहुत धीमी होती है, जिससे उनका ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है और सही ढंग से वो अपना खुद का काम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच का विकास होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर है हांग वेहेन। हांग वेहेन ने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर बताएं। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर उद्देश्य का होता है, दोनों का उद्देश्य में अंतर पाया गया है। अब चलते हैं नए प्रश्न की ओर। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है कंपास, पैमाना और पेंसिल। जी हाँ, कंपास, पैमाना और पेंसिल के माध्यम से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका राइट आंसर है वैधता। वैधता ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि वैध होना चाहिए। कोई भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं तो उसकी वैधता होनी चाहिए, यही इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहे हैं? उत्तर रोजर बेकर ने। अगला प्रश्न, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन को माना गया है। मूल्यांकन ही उच्च उद्देश्य है। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। समान से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? निगमन विधि में प्रयोग होता है। जो समान से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा और ध्यान समझिएगा। अगले प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, तो निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराचात्मक तरीका।
जी हाँ, उपरा उपचारात्मक तरीका का प्रयोग कर इसको जानने का कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पंक्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, इससे संबंधित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीटेट के हर विषय का वीडियो हम लेते जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।